हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसका नाम है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है, सबसे पहले हम इस हेडिंग को समझ लेते हैं। देखो, पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूँ कि पावर मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अभी लॉकडाउन के अंदर आप लोगों को शायद याद होगा, बहुत सारे लोगों ने रामायण देखा है, महाभारत, बहुत सारे सीरियल्स देखे थे और उन सीरियल्स में आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी थी और वो क्या थी कि बहुत सारे ये जितने भी सीरियल थे, इन सीरियल्स में स्पेशली बहुत सारे ऐसे देव होते हैं जिनके पास बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैजिकल पावर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई देवता ऐसे करते तो यहाँ से आग निकलती है, कोई देवता ऐसे हाथ करेगी तो यहाँ से शायद पानी निकल रहा है, कोई उड़ सकते हैं हवा में। तो इस तरीके से ये जो मैजिकल पावर है, इतना आपको समझ में आया। अब सोचो जरा, ये सारा मैजिकल पावर थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाता है। मेरे पास आ जाता मतलब मेरे अगर जैसे मैं यहाँ से हाथ करूंगा तो यहाँ से बहुत सारा आग निकल रहा होगा, यहाँ से हाथ से मेरे बहुत सारा पानी निकल रहा है और मैं हवा में उड़ भी सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से तीन मेरे पास मैजिकल पावर है। अब मुझे ये तीनों मैजिकल पावर अगर किसी के साथ शेयर करना है या किसी को देना है, या मैं ये तीनों पावर किसी को देता हूं, तो यही जो देना है इसी को हम बोल सकते हैं पावर शेयरिंग। कि जो चीज मेरे पास है वही तो मैं शेयर कर पाऊंगा। तो मैंने क्या करा, ये मेरी जो तीनों पावर थी कि मैंने मेरी जो ये आग वाली पावर थी ये मैंने किसी एक को दे दी है, मेरी पानी वाली पावर मैंने किसी और को दे दी है और मेरी उड़ने वाली पावर ये जो है ये मैंने किसी और को दे दी है। ठीक है, अभी ये जो मैंने तीनों मेरी जो पावर किसी को दी है, दैट मींस कि मैंने मेरी ताकत को जो है शेयर कर दिया है अमंग्स दी जो भी इंडिविजुअल थे जो मेरे पास आए थे, उनको मैंने ये चीज दे दी है। तो यही चीज होता है पावर शेयरिंग। अब यहाँ पे हम स्पेशली देखने वाले हैं कि जो टाइप्स बोल सकता हूं या फॉर्म बोल सकता हूं कि पावर कितनी तरीके से शेयर की जा सकती है। तो बेसिकली जो पावर शेयर करने का जो तरीके हैं वो 4 तरीके से, कैसे 4 तरीके से या 4 टाइप से मैं जो है पावर शेयर कर सकता हूं। इसी को बोला जाता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का फॉर्म्स का मतलब समझ में आया। फॉर्म्स मतलब कितने टाइप से पावर शेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे आप लोगों ने स्कूल में स्पेशली लंच किया होगा इस लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन से पहले आप लोगों ने जब भी लंच किया था तो आप लोग क्या करते हो, नॉर्मली जो भी फूड आपके पास होता है उसको आप शेयर करते हो आपके फ्रेंड सर्कल के बीच में। जो आपका बेस्ट खासम खास बहुत अच्छा दोस्त होता है उसको हो सकता है आप ज्यादा वो शेयर कर सकते हो कि भाई खा ले पूरा, और जो आपका बहुत एकदम क्लोज नहीं है उसको सिर्फ नॉर्मली फॉर्मेलिटीज के तौर पे पूछते हो कि खाएगा क्या, है ना। इस तरीके से आप लोग जो पूछने का आपका जो शेयरिंग करने का अंदाज है, इसी को बोला जा सकता है फॉर्म्स, कि किस तरीके से हम शेयर कर रहे हैं पावर्स को। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली 4 टाइप्स पावर के शेयर करने के तरीके, उनको मैं स्टार्ट करूं। इसी के साथ साथ एक और चीज हम लोगों को समझना चाहिए कि ये जो पावर शेयरिंग है, क्या शुरू से सारे लोग इस पावर शेयरिंग के फेवर में थे? सभी लोगों का ऐसा ही मानना था कि पावर शेयरिंग करना चाहिए या होना चाहिए? तो देखो, पहले क्या था, स्पेशली एंशिएंट टाइम्स की बात करूं या पहले तो लोगों का ये बिलीफ था कि जो पावर है इट शुड नॉट बी शेयर, इसे शेयर नहीं करना चाहिए। अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं करना चाहिए, अभी तो आप बता रहे हो कि पावर शेयरिंग होना चाहिए। तो देखो, लोगों का जो है थॉट बिलीफ अलग अलग है। आज हो सकता है आपको कुछ और कलर पसंद हो, कुछ और आ सकता है कुछ टाइम बाद। तो पहले लोगों का क्यों मानना था, इसके पीछे उन्होंने एक रीजन दिया। रीजन क्या बताते थे, लोगों का ये मानना था या बताना था कि सर अगर पावर शेयर कर दी जाएगी ना, तो पावर शेयर करने से जो डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन टाइम है, इट विल टेक टाइम। ये डिसीजन लेने की जो प्रोसेस होती है, इसमें जो डिसीजन का जो टाइम होता है ये इंक्रीज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है, एक कहानी सुनी होगी अंधेरी नगरी चौपट राजा। उस अंधेरी नगरी चौपट राजा के अंदर आपको पता है ना कि कैसे राजा जो है पावर का यूज करते हुए किसी को भी फांसी पे चढ़ा देता है, जैसे वो शिष्य के साथ करता है। और एक और सिंपल एग्जांपल बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे अगर देश में देखो जरा, अगर जो हमारी देश की पुलिस है, अगर पुलिस किसी क्रिमिनल को पकड़ती है तो पुलिस क्या कर रही है, क्रिमिनल को सिर्फ पकड़ रही है, पकड़ने के बाद उसे जेल में डालती है। जेल में जज डिसाइड करते हैं जेल में जाने के बाद कि इसे क्या सजा देनी है। और ये जो टाइम होता है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों टाइम कंज्यूमिंग है, कि पुलिस पकड़ेगी, फिर एविडेंस ला के देगी, फिर प्रूफ करेगी कि इसी ने वो क्राइम किया है, फिर क्राइम प्रूफ होने के बाद वो लोअर लेवल पे कोर्ट पे जाएगा, फिर वो हाई कोर्ट पे जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और इस बीच में जो अपोजिशन वाले जो वकील होते हैं वो तरह तरीके से एविडेंस प्रूफ करते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं कि ये तो किया ही नहीं था, ये उस टाइम पे था ही नहीं, ये तो बाहर था। बहुत सारी तरीके से फेक एविडेंस भी बताने की कोशिश की जाती है। और ये जो सारा प्रोसीजर होता है इट विल टेक
ह्यूज टाइम, बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। और आपको शायद बिलीव नहीं होगा, हमारे यहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पे इस तरीके से पनिशमेंट में सजा देने में 20-20 नहीं 25-25 साल लग गए। मतलब 25 साल हो जाते हैं क्रिमिनल्स को सजा देने में, सिर्फ कोर्ट में ही सारा केस चल रहा है। तो आप लोगों ने देखा पावर शेयर कर दिया था हम लोगों ने, क्यों? क्योंकि पुलिस के पास पावर नहीं है किसी को सजा देने का। पुलिस के पास इतना पावर है कि उसको पकड़ के जेल में बंद करके मजिस्ट्रेट के सामने ले जा सकता है। इसी कारण क्या हुआ कि जो डिसीजन था बहुत लंबा टाइम, 20 साल 25 साल भी लग सकते। अब सोचो जरा, उसी सिचुएशन में अगर पुलिस के पास पावर होती, पुलिस सेम टाइम पे उसको शूट कर सकती, तो शूट करने के बाद जो है वो जो केस है वो वहीं पे एंड हो सकता था और उसको सही समय पे सजा भी मिल सकती थी। तो पहले लोगों का ऐसा ही मानना था कि पावर शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पावर शेयरिंग से इट विल टेक ह्यूज टाइम, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत बड़ा हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है, इसलिए पावर शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते गया, इंक्रीज होते गया, लोगों को चीज समझ में आती गई कि पावर शेयरिंग होना चाहिए, क्योंकि ये पीपल्स का राइट है। पीपल्स ही तो अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं कि उन पे कौन रूल करे, और पीपल का ही तो ये सारा राइट्स है। क्योंकि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है? डेमोक्रेसी की डेफिनेशन यही होती है कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो डेमोक्रेसी के अंदर यही बोला जाता है कि जब सरकार ही लोगों के लिए है, लोगों ने ही सरकार चुनी है, तो लोग जो चाहेंगे वही तो चीज होना चाहिए। इसी थ्योरी को, इसी चीज को मानते हुए, इसी बात को बहुत एम्फेसिस करते हुए जो है अब क्या किया जा रहा है कि पावर शेयर किया जा रहा है। और फिर हम लोगों ने दोनों चीज देखी, हम लोगों ने दोनों कंट्री के एग्जाम्पल देखे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा था जहां पे पावर शेयर नहीं की जाती है, और हम लोगों ने बेल्जियम का भी एग्जाम्पल देखा जहां पे पावर शेयर की जाती है। तो दोनों एग्जाम्पल देखने के बाद हम लोगों को ये चीज तो समझ में आ गई कि पावर शेयर करना ज्यादा यूजफुल, ज्यादा बेनिफिट है उस कंट्री के लिए भी और उन पीपल्स के लिए भी जो लोग वहां पे रह रहे हैं। ताकि अगर पावर शेयर की जाएगी तो शायद सिविल वॉर जैसी सिचुएशन या जो वायलेंस वाली जो सिचुएशन होती है कंट्री के अंदर, ये सिचुएशन नहीं होगी। तो इसीलिए जो है पावर शेयर किया जाता है। तो पावर शेयर करने की बेसिकली 4 टाइप्स हो सकते हैं, टाइप बोल सकते हो, फॉर्म बोल सकते हो। एग्जाम के अकॉर्डिंग, सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पावर शेयरिंग का। ठीक है, तो 4 कौन कौन से टाइप्स है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, पावर शेयर करना है, शेयर करने के लिए चीज आप पे डिपेंड कर रहा है पहले आप कैसे शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लंच बॉक्स की बात करो, आप जो है पूरा लंच बॉक्स शेयर कर सकते हो, एक चीज हो सकती है। सेकेंड, आप उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके शेयर कर सकते हो कि ये आपका पार्ट, ये आपका पार्ट और ये आपका पार्ट। आप चाहो तो उसको 3 पार्ट के अलावा आप उसको शेयर कर सकते हो, लेवल पे शेयर कर सकते हो कि ये जो आइटम है ये आप खा सकते हो। इसी तरीके से जो पावर को शेयर किया जा रहा है यहाँ पे 4 टाइप से। पहला टाइप हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, जिसको हम बोल सकते हैं अमंग द डिफरेंट। ठीक है, पावर जो शेयर किया जा रहा है पीपल्स के अंदर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है उस ऑर्गन्स लेवल पे जो है पावर शेयर किया जाता है। अब ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है? देखो जरा, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये जो ऑर्गन वर्ड है ना, ये स्पेशली साइंस में सुना होगा। आप बोलोगे सर साइंस की चीजें सिविक्स में क्या कर रही है? खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप देखो जरा ऑर्गन्स का मतलब क्या है। पहले तो मैं साइंस के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। जैसे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स हैं, कौन से ऑर्गन्स होते हैं जरा बताएं आप लोग। आप लोगों को पता होगा ब्रेन है, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लिवर्स हो गए, ये सारे जो है हमारे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स हैं और इन सभी का काम अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट जो डिसीजन लेता है वो अलग डिसीजन ले सकते हैं, और जो माइंड जो ब्रेन से डिसीजन लिए जाते हैं वो चीज अलग है। किडनी का काम अलग है, लिवर का काम अलग है, लंग्स का काम अलग है, ये सारे सेपरेट काम है, इसको कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रेन कभी भी ये चीज एडवाइस नहीं करता है या बोलता नहीं है किसको, हार्ट को, कि भैया हार्ट चल तेरा काम हो गया शुरू, एक काम कर जो है ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम स्टार्ट कर दे, जो है ब्लड पंप करने का काम स्टार्ट कर दे। हार्ट ये नहीं बोलता, सॉरी, हार्ट को जो है ब्रेन नहीं बोलता है। ठीक है, ब्रेन जो है वो किडनी को भी नहीं बोलेगा कि भैया किडनी साफ सफाई का काम चालू कर दो। ब्रेन जो वो लंग्स को भी नहीं बोलेगा कि सांस लेने का सारी जो प्रोसेस है ये सब करो। दैट मीन्स कि ये टोटली इंडिपेंडेंट वर्क है और ये सभी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, 3 डिफरेंट पिलर्स बोलते हैं, जिसको हम डेमोक्रेसी के 3 डिफरेंट पिलर है। अगर आप लोगों ने मेरा डेमोक्रेसी की जो 3 पिलर्स है इससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वहां पे मैंने इन तीनों पॉइंट को बहुत ही डिटेल में समझाया है। और कौन से ये तीनों पॉइंट है जिसको मैंने याद रखने के लिए एक ट्रिक भी बनाई है जिसका नाम है जेल। आप बोलोगे जेल, JAIL की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे जे से बात कर रहा हूं जुडिशरी, ई से बात कर रहा हूं एग्जीक्यूटिव और एल से बात कर रहा हूं लेजिस्लेचर। इन तीनों लेवल पे जो है पावर को शेयर किया जाना चाहिए।
अब ये तीनों होते क्या है, देखो जरा। एग्जीक्यूटिव्स का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव्स बेसिकली वो होते हैं जो जिसको हम बोलते हैं परमानेंट और टेम्पररी। जैसे फॉर एग्जांपल जिसका काम ही बेसिकली ये कि जो नियम बने हुए ना, वो सारे नियम को इंप्लीमेंट कराना है। मतलब एग्जिस्टिंग जो नियम है उन सारे नियम को इंप्लीमेंट कराने का काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर्स कौन होते हैं? लेजिस्लेचर्स का मतलब ये होता है कि जो नए नियम बनाते हैं या जो नए नियम नहीं बना रहे तो एग्जिस्टिंग नियम्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर रहते हैं, ये लोग करते क्या हैं? ये बैठ के वहां पे ऐसे में हवा नहीं खाते, ये बेसिकली काम करते हैं। और काम क्या करते हैं कि जो नए नियम है वो नए नियम भी बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो गवर्नमेंट को एक नया नियम बनाना है कि स्पेशली लॉकडाउन के टाइम में कोई भी घर से बाहर नहीं निकले। अगर लॉकडाउन के टाइम में कोई घर से बाहर निकलता है तो उसके लिए सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसा नियम कौन बना सकते हैं? तो ये नियम बना सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, मिनिस्टर्स बना सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री, मिनिस्टर्स, ये सारे लोग कौन है? ये सभी लोगों को बोला जाता है लेजिस्लेचर, जिनका काम होता है नियम बनाना या फिर उन नियम को, एग्जिस्टिंग नियम को क्या कर सकते हैं? एडिटिंग, या जिसको बोल सकते हैं कि एग्जिस्टिंग जो नियम है उन नियम को मॉडिफाई करना। ये सारा काम किसका होता है? लेजिस्लेचर का। जैसा कि एग्जाम्पल बताता हूं, लॉकडाउन में हुआ था, लॉकडाउन में नियम बनाया था प्रधानमंत्री भी कि घर से बाहर ना निकले जो भी, और 2 गज की दूरी बना के रखे, मास्क पहन के रखे, ये सारे नियम बने थे। अब इन नियम को, बने हुए नियम को इंप्लीमेंट कौन कराएगा? इंप्लीमेंट मतलब पालन कौन करवाएगा? तो इंप्लीमेंट कराने का काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव्स का। एग्जीक्यूटिव्स मतलब कौन? एग्जीक्यूटिव्स का अगर मैं ट्रू फॉर्म में बोलूं तो वो होते हैं पुलिस ऑफिसर्स, हो सकते हैं आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, इवन मिनिस्टर्स भी इसके अंदर आते हैं। तो इनका काम है कि जो बने हुए नियम है ना, उन नियम को इंप्लीमेंट कराना। और लॉकडाउन के टाइम पे यही हुआ था। जो बच्चे शायद जिन्हें पता है कि वो लॉकडाउन के टाइम में, इस पीरियड में घर से बाहर निकले हैं, तो उन्हें ये चीज पक्का और अच्छी तरीके से पता है कि पुलिस वालों ने कहां कहां पे और किस किस तरीके से उनकी धुलाई पिटाई से लेके पूरी तरीके से उनके कपड़े से लेके सब चीजें की धुलाई पिटाई उनकी करी है। तो ये क्या चीज थी? ये इंप्लीमेंट कराया था। किसने इंप्लीमेंट कराया था? पुलिस फोर्स ने डंडे से इंप्लीमेंट कराया था। लोगों को भगाया भी था, किसी को उठक बैठक भी कराई थी और बहुत सारी चीजें कराई थी, वो मैं यहाँ पे भी शेयर नहीं कर रहा हूँ। तो ये 2 चीज हो गई। एंड थर्ड नंबर पे आता है पावर शेयरिंग करते, जिसको बोला जाता है जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब क्या होता है कि अगर किसी ने कोई क्राइम करा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट ने नियम बनाया था, नियम क्या था कि एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट नहीं करना है, या किसी का मर्डर नहीं करना है, एक तरीके से क्राइम है, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन कोई कर देता है, किसी का कोई मर्डर कर देता है, कुछ इस तरीके से क्राइम हो जाता है, उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में जो है जज, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, वो डिसाइड करेगा कि ये जो पर्सन ने क्राइम किया है, इस क्राइम के बेसिस पे क्या सजा इसको देनी है, कितनी सजा देनी है, कितने टाइम तक इसको जेल में बंद करना है। क्योंकि पुलिस वाले का काम क्या है? पुलिस वाले तो उस क्रिमिनल को ला के पकड़ के जेल में रख सकते हैं, लेकिन सजा देने का राइट्स, डिसीजन देने का राइट, जजमेंट देने का राइट्स तो जज के पास होता है। और यही जज के पास जो राइट होता है, इसी को हम बोलते हैं जुडिशरी सिस्टम। और जज ही डिसाइड करते हैं कि क्या जो पनिशमेंट दिया है, इस पे क्या सजा देनी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 चीज देखी। पावर को कैसे शेयर किया जा रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ हॉरिजेंटल लेवल। हॉरिजेंटल लेवल का मतलब क्या हो गया कि तीनों के पावर अपने आप में पावरफुल है। जैसे फॉर एग्जांपल जुडिशरी का पावर अलग है, ये सेपरेट पावर होता है। जुडिशरी का पावर जैसे किसको कितनी सजा देना है, ये सिर्फ जज डिसाइड करता है, ना कि देश के प्रधानमंत्री, ना ही देश के राष्ट्रपति और ना ही मिनिस्टर डिसाइड कर सकते हैं। कौन डिसाइड करने वाले होते हैं? जुडिशरी। और जुडिशरी भी मन से डिसाइड नहीं करते, चलो ठीक है इसको एक काम करो, सजा दे देते इतने टाइम के लिए, नहीं। वो डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज के लिए, उस क्राइम के लिए क्या सजा जो है फिक्स की गई है। तो ये काम किसका होता है? जुडिशरी का। तो ये एक सेपरेट है। गवर्नमेंट नियम बनाने का एक जो काम है, ये सेपरेट है। और इसमें एक कनेक्शन रहता है जिसको बोला जाता है चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स एंड बैलेंस का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर मतलब कौन? हमारे देश के नेता, मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री, ये जो सारे लोग हैं, इनको बोला जाता है लेजिस्लेचर्स। और अगर इन्होंने कोई नियम बनाए पार्लियामेंट के अंदर, ये सारे लोग इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर इन्होंने नियम बनाया कि कल से हम एक काम करते हैं, देश के अंदर जो है इमरजेंसी लगा देते हैं, देश में प्रधानमंत्री का जो टाइम पीरियड है इसको हम 5 साल की जगह 25 साल कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, लोगों को जो है बोलने का अधिकार, फ्रीडम का राइट्स हटा देते हैं। इस तरीके से उन्होंने 3 डिसीजन लिए। अब ये जो तीनों डिसीजन लिए गए हैं, तीनों डिसीजन को चाहे तो जो इंडिविजुअल है वो कोर्ट में भी ले जा सकता है, और कोर्ट में स्पेशली सुप्रीम कोर्ट हो गई, इन सारे डिसीजन पे जजमेंट दे सकते हैं कि कोई ऐसा डिसीजन तो सरकार के द्वारा नहीं लिया गया जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स मतलब जो उनके मूलभूत अधिकार है, जैसे फ्रीडम्स का अधिकार है, स्पीच का अधिकार है, रिलीजियस फॉलो करने का राइट्स है, ये सारे राइट्स ब्रेक तो नहीं हो रहे।
रहे, और अगर ये सारे राइट्स ब्रेक्स होते हैं तो जो कोर्ट है वो कोर्ट जो नए नियम बनाए थे उन नियम को भी हटा सकती है, बंद कर सकती है, मतलब उन नियम को जो है वो मना कर सकती है, ये नियम फॉलो नहीं किए जाएंगे। इस तरीके से क्या करा सुप्रीम कोर्ट ने, उस चीज को चेक करा और चेक करके बैलेंस करा। इसी को बोला जाता है चेक्स एंड बैलेंस। और सिंपल लेवल से समझाता हूं एक और बार, देखो जरा फॉर एग्जांपल अगर मैं एक चीज बताता हूं कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक जो असेंबली थी, लेजिस्लेचर असेंबली जो होगी, स्पेशली इसको बोला जा सकता है पार्लियामेंट, वो लोकसभा और राज्यसभा, इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि अब जो है आगे से आज से 10 साल तक जितने भी मंदिर से सारे मंदिरों को बंद कर दिया जाएगा। मंदिर हो गए, मस्जिद हो गई, चर्च हो गए, जो भी है सारी जो रिलीजियस जो भी चीजें हैं सभी चीजों को बंद कर दिया जाएगा। लोगों को ये सारा काम घर पे करना है, ठीक है। अब ये तो गवर्नमेंट ने नियम बना दिया, लोकसभा राज्यसभा में पास भी हो गया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब ये जो नियम बनने के बाद इस नियम में क्या चीज की गई है, इस नियम में ये चेंज किया गया है कि जो लोगों का राइट्स है कौन सा रिलीजियस को फॉलो करने का, टेंपल जाने का, मस्जिद जाने का, चर्च जाने का, इसको सरकार ने रोका है। और रोकने के कारण क्या हुआ कि ये अगर केस करते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करेंगे, हियरिंग करेंगे, और हियरिंग करने के बाद डिसीजन लेंगे कि जो ये कानून बनाया है स्पेशली लोकसभा में, राज्यसभा में, ये नियम गलत है, इस नियम को हटाना पड़ेगा और सरकार को वापस ये नियम लेना पड़ता है पीछे और ये नियम हट जाते हैं। इसी को बोला जाता है चेक्स एंड बैलेंस। मतलब जो नियम नए बने हैं वो नियम को चेक्स भी करते हैं आपस में, ये तीनों लोग आपस में एक दूसरे को चेक और बैलेंस करते जाते हैं। तो यही लेवल हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी यही चीज होगी हम लोगों ने यहाँ पे देखी कि जो पावर को हम लोगों ने हॉरिजेंटल लेवल पे, एक हॉरिजेंटल लेवल पे शेयर किया गया है। तो इसी को बोला जाता है पावर शेयरिंग अमंग्स द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट्स की जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स है उन डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर को शेयर किया जाता है। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा। सेकंड नंबर की अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं जहां पे पावर को शेयर किया जा रहा है अमंग्स द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने पबजी खेला होगा, आपने गेम में देखा होगा ना, लेवल 1 2 3 4 जो भी लेवल है, या फिर आप लोगों ने मोबाइल में गेम खेले होंगे, तो हर एक गेम में एक स्टेज होती है, एक लेवल होता है कि आपको ये फर्स्ट लेवल क्रॉस करना है, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। या फिर आप स्कूल लाइफ में देखो, आपकी पहले आप नर्सरी में थे, बिलीव ही नहीं करेगा कोई कि आप नर्सरी में थे। आज की तारीख में आप देखिए तो आप 10th में हो भी, पर आप लोगों को पता है आप पहले नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हर अलग अलग क्लास में थे। ये आपके लिए लेवल था एक तरीके से, आपका एजुकेशन का लेवल, कि पहले आपको ये चीज पढ़ाई जाएगी, फिर ये पढ़ाई जाएगी, फिर उसके ऊपर जाओगे। तो ये जो लेवल है, इसी तरीके से जब पावर को डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल पे शेयर किया जाता है कि ऊपर वाले गवर्नमेंट को अलग लेवल, नीचे वाले को अलग और उसके नीचे वाले को अलग, इसी को बोला जा सकता है कि डिफरेंट लेवल पे पावर को शेयर किया जा रहा है। तो ये कौन से लेवल हो सकते हैं, तो इस लेवल का बेसिकली नेम जो है अलग अलग है। अगर हम बात करूं जो बोला जा सकता है जिसको सेंट्रल लेवल पे, पूरी कंट्री की बात की जा रही है, पूरे देश की बात की जा रही है, बड़े लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, इसको बोला जाता है सेंट्रल लेवल, या जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, बहुत सारी जगह पे इसको फेडरल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। ये नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पर्पस तो एक ही है। पर्पस क्या है कि यहाँ पे टॉप मोस्ट हाई पावर होता है किसी भी कंट्री का, सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, तो वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देश में इमरजेंसी लगाना हो, अगर हम देश को हमको डिसाइड करना हो कि किसी कंट्री के ऊपर अटैक करना है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये देश में स्पेशली प्रधानमंत्री डिसाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट पे होते हैं। और यही चीज को बोला जा सकता है सेंट्रल लेवल पे पावर, मतलब बड़े लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे अलग पावर होता है, उसके नीचे छोटे लेवल पे जो होता है पावर रिड्यूस हो जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे क्या आता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग पावर होता है। स्टेट गवर्नमेंट से नीचे और अगर हम जाए तो म्युनिसिपैलिटी आ सकता है, और अगर हम आगे जा सकते हैं तो पंचायत आ सकता है, नगर पालिका, ये है क्या सारी चीजें, ये डिफरेंट लेवल पे पावर को शेयर किया जा सकता है। आप इसको ऐसे समझो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा, स्कूल में सबसे ज्यादा पावर किसके पास हो सकता है, सबसे ज्यादा जो ऑफिशियली पावर होता है वो स्पेशली प्रिंसिपल के पास होता है। मतलब प्रिंसिपल सर के पास सबसे ज्यादा पावर, वो डिसाइड कर सकते हैं किसी बच्चों का एडमिशन लेना है या नहीं लेना, वो इवन ये डिसाइड करते हैं कि किस टीचर को रखना है या नहीं रखना, तो ये प्रिंसिपल के पास पावर हो जाता है। वाइस प्रिंसिपल के पास उससे थोड़ा सा कम पावर होता है। हेड जो होते हैं स्पेशली सब्जेक्ट हेड, उनके पास पावर 3rd नंबर पे आता है। उससे नीचे अगर हम बात करें तो स्पेशली सब्जेक्ट वाइज हो जाता है। उसके नीचे अगर और हम बात करें तो पावर अलग तरीके से बढ़ते जा रहा है। दैट मीन्स कि पावर
को डिफरेंट लेवल पे जो शेयर किया जा रहा है अमंग्स द गवर्नमेंट, उसी को बोला जा सकता है पावर शेयरिंग, स्पेशली डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल पे। और ये गवर्नमेंट लेवल कौन से हो सकते थे? ये गवर्नमेंट लेवल हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट लेवल हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट लेवल का, ये हो सकता है पंचायत हो सकता है, ये पंचायत मतलब बिल्कुल रूरल एरिया पे, ग्राउंड लेवल पे, जहां पे गांव के अंदर सरपंच बैठे रहते हैं गले में एकदम गमछा डाल के और वो सारा डिसीजन लेते हैं। और पंचायत के डिसीजन उस गांव में रहते हैं, मतलब कहाँ पे तालाब बनाना है, कहाँ पे क्या चीज करना है, वो जो रोड सड़क कहाँ पे बनानी है, क्या डेवलपमेंट करना, वो पंचायत के लोग डिसाइड करते हैं, पंचायत सरपंच डिसाइड करते हैं। तो ये एकदम ग्राउंड लेवल पे आ जाता है पावर, इसके ऊपर अलग पावर। तो ये जो पावर शेयरिंग का लेवल होता है ये होता है डिफरेंट गवर्नमेंट्स के लेवल पे। सेकंड चीज देखिए हम लोगों ने, थर्ड नंबर पे अगर अब मैं बात करूं पावर जो शेयर किया जा रहा है अमंग्स द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का मतलब कि जो पावर को शेयर किया जा रहा है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में शेयर किया जा रहा है। जैसे जो हम लोगों ने देखा था स्पेशली अब बेल्जियम के अंदर आप लोगों को याद है पावर को डिफरेंट ग्रुप में शेयर करने के लिए उन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी, ताकि ये आपस में कम्युनिटी क्लेश ना करे, आपस में एक दूसरे से फाइट ना करे, वायलेंस जैसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए कंट्री के अंदर। इसलिए उसको जो है कम्युनिटी लेवल पे गवर्नमेंट बनाई थी, और इसी को बोला जा सकता है सोशल या जो है सोशल लेवल पे भी जो है पावर को शेयर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश की बात करूं तो हमारे देश के अंदर लोकसभा है, लोकसभा के अंदर कितनी सीट्स हैं? कितनी सीट्स आप लोगों को पता है? लोकसभा के अंदर एट प्रेजेंट 552 सीट्स हैं, लेकिन उन 552 सीट्स पे से कितने पे इलेक्शंस होते हैं? तो 543 सीट्स पे। मतलब हमारे देश की लोकसभा के अंदर टोटल कितनी सीट्स है? 543 सीट्स है, 543। इन 543 सीट्स के अंदर जो है इलेक्शंस होंगे, और इस पे जो विनर आते हैं, जो जीत के आते हैं कैंडिडेट, यही सारे कैंडिडेट आते हैं लोकसभा के अंदर। और ये जो सारे लोग हैं ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे सर ये चीज तो हमें पता है, इसमें क्या नहीं चाहिए, लेकिन इन लोकसभा की सीट्स के अंदर जो हमारे देश के अंदर 543 लोकसभा की जो सीट्स है, इन सीट्स में से भी कुछ सीट्स ऐसी हैं जो रिजर्व रहती है। रिजर्व का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने बस में ट्रेवल करा होगा, आप लोग गए होंगे ना कभी बस के अंदर कोरोना से पहले। अभी आप बोलोगे सर कोरोना टाइम पीरियड में तो हम बस में नहीं बैठे हैं, लेकिन कोरोना के पहले आप लोगों ने स्पेशली जब भी बस हो गई, ट्रेन हो गई, अब मेट्रोज हो गई, सारे चीजों में अगर आप लोगों ने ट्रेवल किया होगा या इवन कार में ट्रेवल किया होगा, कैब में ट्रेवल किया होगा, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि जो एक सीट होती है वो हमेशा रिजर्व रहती है। उस सीट का नाम है ड्राइवर की सीट। ड्राइवर की सीट हमेशा रिजर्व है ड्राइवर के लिए, उस पर और कोई नहीं बैठ सकता है। आप लोग चाह के नहीं बैठ सकते बस पे कि सर मैं तो ड्राइवर की सीट पे बैठूंगा, बाकी आप पूरे बस में कहीं भी बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये सीट भी ड्राइवर की है और यहाँ पे ड्राइवर आके बैठेगा, और अगर आप नहीं उठे तो गोदी में भी जाके बैठ सकता है। दैट मींस की मजाक कर रहा हूं, लेकिन आपको वहां से उठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सीट्स रिजर्व है। इसी तरीके से हमारी लोकसभा के अंदर भी टोटल नंबर ऑफ 131 कितने 31 ना, हाँ 131 जो सीट्स है ये रिजर्व है किनके लिए? एसटी और एससी के लिए। एसटी मतलब शेड्यूल, एसटी बोला ना, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स और एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, इन दोनों के लिए रिजर्व है। कितनी सीट्स है? एससी के लिए रिजर्व है टोटल नंबर ऑफ 84 सीट्स, और एसटी के लिए रिजर्व है टोटल नंबर ऑफ 47 सीट्स, और इन दोनों को प्लस करते तो ये हो जाता 131। इतनी सीट्स लोकसभा के अंदर रिजर्व है। और इस रिजर्वेशन का मतलब क्या है? ये रिजर्वेशन स्पेशली कम्युनिटीज को दी गई है। किनकी? जो एसटी वाले कम्युनिटीज है उन लोगों को दी गई है, जो एससी वाले उनको दी गई है, और इन सीट्स पे वही कैंडिडेट आके बैठ सकता है, जिसके कारण एक तरीके से रिजर्वेशन कर दिया गया है, एक तरीके से सीट्स रिजर्व कर दी गई है। तो इस तरीके से जो है पावर शेयर किया जा सकता है ऑन दी डिफरेंट लेवल या डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोशल या डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑफ द पीपल। जो अलग तरीके से जो सोशल ग्रुप्स के लोग हैं, इन लोगों के बीच में पावर शेयर किया जा सकता है। ऐसा क्यों शेयर किया जाता है? ताकि ये लोग अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सके, बिना प्रॉब्लम के साथ रह सके। आप लोगों ने हिस्ट्री में देखा होगा वैसे सारी चीज, जो हमारा पूना पैक्ट था, पूना पैक्ट के अंदर यही तो डिसाइड किया गया था अंबेडकर जी और गांधी जी के द्वारा कि जो है एसटी और एससी के लिए सीट्स को रिजर्व कर दी जाएगी, जिनको पहले क्या बोला जाता था? ऑप्रेस्ड क्लास पीपल, या जिनको दलित बोला जाता था, या फिर गांधी जी ने इनके लिए नया नाम दिया था, वो क्या था? हरिजन। तो यही जो चीज है जो स्पेशली सोशल ग्रुप्स के लिए शेयर की जाती है, ये हो जाता है हमारा थर्ड नंबर का लेवल। अब फोर्थ नंबर पे पावर को कैसे शेयर किया जाता है? तो फोर्थ नंबर पे जो पावर शेयर नहीं किया जा रहा है बट ऑटोमेटिक शेयर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है
या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा अगर मैं बात करूं जितनी भी प्रेशर ग्रुप्स पार्टी हो जाती है, प्रेशर ग्रुप मतलब क्या, जो तरीके से दबाव बना देती है। दबाव मतलब अब ये नहीं समझना कि हाथ पांव को दबा रहा है, दबाव का मतलब ये हो जाता है यहाँ पे कि वो एक तरीके से ऐसा प्रेशर ही क्रिएट कर देती है कि वो चीज करना पड़ती है। प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं, कुछ मूवमेंट्स हो सकते हैं। मूवमेंट्स मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा था हमारे चैप्टर नंबर 1 में, जैसे महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह करा था तो वो मूवमेंट्स हो गई। या फिर और सिंपल बताऊं तो दिल्ली के अंदर आप लोगों ने देखी थी आम आदमी पार्टी की सरकार। ये बनी कैसे थी? ये अन्ना हजारे जी जो थे, इनके एक लोक जो बिल था, उस बिल के कारण तो ये सारी सरकार बनी है। तो इस तरीके से जो मूवमेंट्स हो सकते हैं, ये क्या करते हैं कि तरीके से प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। किसके अगेंस्ट? स्पेशली प्रेशर क्रिएट कर देते हैं जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट में। वो इस प्रेशर्स के कारण क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज मिलती है अपोजिशंस को भी कि वो गवर्नमेंट बना सके, वो लोगों से जुड़ सके। जैसा हम लोगों ने देखा था दिल्ली के अंदर। दिल्ली में आप लोग बिलीव नहीं करोगे 15 साल तक, 5 ईयर जो फर्स्ट ईयर था, सेकेंड एंड थर्ड, इन टोटल 15 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही थी जिनके मुख्यमंत्री थे शीला दीक्षित। बहुत ही अच्छी तरीके से जिन्होंने दिल्ली पर रूल करा था। लेकिन इन 15 साल की सरकार को जो है हटा दिया जाता है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। हटाना मतलब ऐसे नहीं हटाते कि उठो शीला जी आप जाओ अब अरविंद केजरीवाल बैठेंगे, नहीं। कैसा हटा दिया जाता है? इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल जीतते हैं, पहले मेजोरिटी नहीं मिलती है, फिर वापस इलेक्शन होते हैं, फिर मेजोरिटी के साथ जो है दिल्ली में सरकार बनती है और अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये हुआ क्या, ये एक तरीके से अपोजिशन जो थे, जो एक बड़ा मूवमेंट किया था, एक पार्टी बनाई थी, इस मूवमेंट के कारण, इस अपोजिशन पार्टीज के कारण एक प्रेशर क्रिएट हुआ गवर्नमेंट पे। लोगों को लगा कि यार ये जो गवर्नमेंट जो कह रही है, अरविंद केजरीवाल जी जो बात कह रहे हैं कि घरों में पानी पहुंचा देंगे, कैमरे लगा देंगे, नेट फ्री कर देंगे, लाइट दे देंगे, ये भी दे देंगे, वो भी दे देंगे, सब चीजें दे देंगे, तो लोगों को लगा कि यार बहुत अच्छी चीज है। और जो चीज कभी फ्री में मिल रही है तो उसके लिए लोग तो पूरी तरीके से तैयार होते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने देखा कि केजरीवाल जी की सरकार जीतती है, दिल्ली के अंदर सरकार बनाती है और फाइनली क्या होता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, अपोजिशन की अगर हम बात करें, ये सारे लोग भी जो है गवर्नमेंट के अंदर पावर शेयर करवा सकते हैं। और इससे डेमोक्रेसी के अंदर स्पेशली एक अपॉर्चुनिटीज रहती है, लोगों को रहता है कि जो गवर्नमेंट है उसमें चेंज हो सकते हैं, बड़े जो पोस्ट है स्पेशली वो चेंज हो सकते हैं अदर मेंबर्स के थ्रू। मतलब लोगों को लगता है कि कभी बीजेपी सरकार आ सकती है, कभी कांग्रेस की आ सकती है, कभी अरविंद केजरीवाल जी बन सकते हैं, तो अलग अलग सरकार बन सकती है। और इन्हीं अलग अलग सरकार बनने से अलग अलग माइंड्स, अलग अलग थॉट्स, अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग आते हैं जो एक तरीके से पावर को शेयर करते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, थोड़ी देर के लिए समझो जरा। जब शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी जब दिल्ली के अंदर, तो वो अलग तरीके से रूल कर रही थी। जैसे ही अगर गवर्नमेंट चेंज होती है और चेंज होने के बाद कौन सी आती है, अरविंद केजरीवाल जी की, वो अलग तरीके से रूल करते हैं। इवन आप देखो जरा महाराष्ट्र के अंदर जब बीजेपी की सरकार थी, जब देवेंद्र फडणवीस वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था स्पेशली मेट्रो का। जैसे ही उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री जी बनते, उन्होंने उस प्रोजेक्ट में और कुछ चेंजेस करते हुए, कुछ पॉलिसी चेंज करते हुए प्रोजेक्ट को चेंज कर देते। दैट मींस कि पॉसिबल क्या रहता है कि गवर्नमेंट चेंज होने के कारण, जो है अपोजिशन पार्टी चेंज होने के कारण क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम पॉलिसीज जो होती है, ये भी सारी चीजें चेंज होती है, जिसके कारण एक स्टेबल, एक बैलेंस बना रहता है। कहीं ऐसा नहीं रहता है कि किसी लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट हो गया तो किसी कम्युनिटीज के लिए वो बेनिफिट कम है। इस तरीके से 4 डिफरेंट लेवल पे जो है गवर्नमेंट में पावर को शेयर किया जा सकता है। कौन से 4 लेवल थे, एक बार मैं क्विक रिकैप करके इस टॉपिक को एंड करता हूं। पहला लेवल हो जाता है जिस लेवल को हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट, बोल सकते हैं अमंग दी डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन्स मतलब अलग अलग तरीके से, जिसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लेवल। वो कौन सा हो जाता है हॉरिजॉन्टल लेवल? मतलब जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। इस लेवल पे पावर शेयर किया जाता है। इसी को बोला जाता है चेक एंड बैलेंस। क्यों? क्योंकि आपस में एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। ठीक है, चेक मतलब ऐसा मत करना है कि वो बिल्कुल टेस्टर इससे चेक कर रहा है, वो चेक एंड बैलेंस इसको बोला जाता है। सेकंड नंबर पे जो होता है पावर शेयरिंग, वो होता है वर्टिकल लेवल पे। वर्टिकल लेवल मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो सबसे टॉप है उसके पास ज्यादा पावर, उससे नीचे है उसके पास कम पावर, और उससे नीचे और कम पावर, जो सबसे छोटा है उसके पास बिल्कुल कम पावर। इसको आप ऐसे देखो जरा, फॉर एग्जांपल आपके नर्सरी में आप बहुत वीक थे, एक तरीके से वीक से मतलब आपकी 10th से कंपैरिजन करें तो आप बहुत दुबले पतले वीक हो सकते हैं। अभी हो सकता है आप बिल्कुल चेंज हो गया कि आपकी बॉडी फिजिक, लेकिन नर्सरी में आप कुछ और थे। तो ये जो लेवल था कम, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो वैसे वैसे आपका लेवल चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसको एज से कंपैरिजन मत करना, नहीं तो आप बोलोगे सर आप तो कह रहे थे कि बढ़ने के
साथ, उम्र बढ़ने के साथ आपकी पावर और लेवल बढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं है। एक एज के बाद फिर पावर जो कम भी होते जाता है। स्पेशली आप देखोगे एल्डर्स पीपल्स में या जो बुजुर्ग ओल्ड पीपल्स होते हैं उनमें आप देखना धीरे धीरे पावर कम होते जाता है। तो इस तरीके से पावर जो है पॉलिटिकल, अगर हम बात करें जो पावर को शेयर किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल लेवल पे, ये हो जाता है सेकंड पॉइंट। थर्ड नंबर में हम लोगों ने देखा था सोशल ग्रुप्स के लेवल पे पावर को शेयर किया जाता है, जो स्पेशली सीट्स रिजर्व कर दी जाती है। एंड फोर्थ नंबर पे हम लोगों ने देखा है कि पावर को कैसे शेयर किया जाता है, तो फोर्थ नंबर पे हम लोगों ने देखा स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज हो गई या फिर अपोजिशन पार्टीज हो गई या जो कोई मूवमेंट्स हो गए, बड़े स्ट्रगल्स मूवमेंट हो जाते हैं, ये लोग भी एक गवर्नमेंट को शेप दे देते हैं। वो क्यों दे सकते हैं, तो देखो ना जरा, जितने भी फॉर एग्जांपल हर जो ग्रुप्स होता है ना, लोगों का ग्रुप्स होता है, जैसे बिजनेसमैन का ग्रुप है, इवन अगर हम देखेंगे बस ऑपरेटर्स का भी ग्रुप है। अभी लॉकडाउन के कारण लॉकडाउन अनलॉक जो है स्टार्ट है, 1 अनलॉक, 2nd, 3rd, 4th, लेकिन बहुत जगह ऐसी भी जहां पे अभी तक बसेस स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है या जो मेट्रोज है, ये रेल स्टार्ट नहीं हो गई है। इवन बहुत सारी जगह पे तो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन भी दे दी है लोगों को कि आप ये बस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन वो बसेस क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, क्योंकि उन लोगों की डिमांड है। और इन सभी का एक यूनियन है, यूनियन मतलब कि सारे बस ऑपरेटर एक साथ होते हैं। इसी तरीके से सारे डॉक्टर्स का एक यूनियन होता है, इसी तरीके से सारे नाई जो होते हैं, जो हेयर कट करते हैं, इनका भी एक यूनियन होता है। तो सारे यूनियंस जो होते हैं एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बॉलीवुड्स के अंदर एक यूनियन है, मैंने ये भी एग्जांपल बताया। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये जो सारे यूनियंस हो गए, फार्मर्स जो होते हैं, किसान, इन लोगों का एक ग्रुप्स होता है, यूनियन होता है। ये सारे यूनियंस क्या करते हैं, ये अलग तरीके से डिमांड जो है अपनी डिमांड या तो डायरेक्ट मतलब या तो डायरेक्ट पार्टी के अंदर ज्वाइन करके जो है अपनी डिमांड को रख सकते हैं, या फिर इनडायरेक्टली तौर पे भी ये अपनी डिमांड्स को जो है गवर्नमेंट के पास पहुंचा सकते हैं। जैसे लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था। लॉकडाउन के टाइम पे जब हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग में जब कोरोना का इम्पैक्ट हुआ था, तो बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां पे पीपीई किट नहीं थे, लेकिन सारे डॉक्टर्स गैदर हुए। उन डॉक्टर्स ने गैदर होने के बाद क्या करा, प्रोटेस्ट करा और एक तरीके से डिमांड करी कि हमारे पास ये पीपीई किट्स आ जाने चाहिए। तो शायद उनकी फुलफिल भी हो गई थी डिमांड। तो इस तरीके से जो डिमांड्स है, इस तरीके से जो अपनी बात को है वो बड़े लेवल तक पहुंचा सकते हैं, इवन गवर्नमेंट के पास पहुंचा सकते हैं। और ये जो पीपीई किट का एक इंसिडेंस है, शायद रेरी केस है, एक आधी जगह कहीं पे हुआ हो, इतनी बड़े लेवल पे नहीं था, लेकिन इस तरीके से जो है डिमांड की जा सकती है। यहाँ इसमें आप देखो जरा, फॉर एग्जाम्पल कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कोई डॉक्टर्स पे कोई अटैक कर दिया जाता है पर्टिकुलर किसी लोगों के द्वारा, तो उस चीज में भी, उस चीज को भी ध्यान में रखते हो सारे डॉक्टर्स जो वो एक साथ हो जाते हैं। ये इवन ये डॉक्टर्स नहीं, इवन ये एडवोकेट्स, वकील की बात करें तो वकील भी साथ में आ जाते हैं। आप लोगों ने दिल्ली में देखा होगा, एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंस हुआ था जब दिल्ली के अंदर इस तरीके से आपस में वकील जो थे, सारे वकील जो है वो रोड पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरीके से अटैक होता है। तो ये जो सिचुएशन होती है, इस तरीके से ये ग्रुप्स आपस में भी जो है एक पावर शेयरिंग करवा सकते हैं, पावर को जो है पावर को शेयर करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग ये देखा, टोटल 4 फॉर्म। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप लोग एक लाइक कर सकते हैं, और कमेंट करने का टाइम पे तो आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।